ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है गुजरात से, जहां पर एक पत्रकार की हत्या कर दी गई है। किशोर दवे गुजरात के एक अखबार में ब्यूरो चीफ थे। मिली जानकारी के मुताबिक सोमवार रात 9:30 बजे किशोर अपने दफ्तर में थे। इसी दौरान अज्ञात हमलावरों ने धारदार हथियार से उनका कत्ल कर दिया। परिवार ने बीजेपी के सीनियर लीडर रतिलाल सूरज के बेटे भावेश सूरज पर हत्या का आरोप लगाया है और ऐसे में पुलिस ये साक्ष्य तलाशने में जुटी है कि आखिर परिवार के इन आरोपों में कितनी सच्चाई है। बहरहाल बड़ी खबर, रतिलाल सूरज के बेटे भावेश पर मर्डर का आरोप लगा है। एक पत्रकार की हत्या हुई है जूनागढ़ में और इसी संबंध में बीजेपी के नेता के बेटे का नाम सामने आया है। संवाददाता भूपेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भूपेंद्र, क्या कुछ और तफ्तीश में बातें सामने आ रही हैं? देखिए, इसमें सबसे ज्यादा जो गंभीर बात है वो ये कि किशोर दवे ने कई बार पुलिस को शिकायत करके बताया था कि उन्हें बार बार धमकियां मिल रही हैं जान से मारने की, क्योंकि उन्होंने एक मामला था जिसमें भावेश सुरेजा जो है, जो रतिलाल सुरेजा के बेटे हैं, जो कि कृषि मंत्री रह चुके हैं बीजेपी सरकार में, उन पर एक महिला ने यौन शोषण का आरोप लगाया था और जिसको उन्होंने काफी तवज्जो दी थी अपने अखबार में। उसके बाद से उन्हें लगातार धमकियां मिल रही थी। उन पर मानहानि का केस भी किया गया था भावेश द्वारा। और उसके बाद अब ये जो घटना घटी है, तो प्रकाश दवे जो किशोर दवे के भाई हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि ये हत्या भावेश सुरेजा और रतिलाल सुरेजा ने ही करवाई है। हालांकि पुलिस इस बात से इत्तेफाक नहीं कर रही है। पुलिस का ये कहना है कि जब तक उन्हें इस बारे में कोई साक्ष्य नहीं मिल जाता तब तक वो हर दिशा में जांच करेंगे, लेकिन किसी पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के खिलाफ जो है फिलहाल मामला नहीं दर्ज किया जा रहा है। भूपेंद्र, इस घटना के बाद सवाल ये भी उठता है कि इससे पहले गुजरात में दलितों पर हमले हुए थे, वो मुद्दा बहुत गरमाया था और अब एक और पत्रकार की हत्या वहां पर हो गई है, तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर कड़े सवाल उठे हैं। बिल्कुल, और मैं बता दूं कि विधानसभा का सत्र चल रहा है और इन्हीं तमाम चीजों को लेकर कांग्रेस आज विधानसभा का घेराव करने वाली है। विधानसभा के सत्र में इस मुद्दे को लेकर काफी हंगामा होने के लिए आसार है। कांग्रेस ने इसको लेकर राष्ट्रपति को भी ज्ञापन दिया है कि किस तरह से यहाँ पर कानून व्यवस्था बिल्कुल लचर हो गई है, दलितों पर हमले हो रहे हैं। और आज जिस तरह से सरेआम, क्योंकि ये काफी गहमा गहमी वाला इलाका था, पूरा मार्केट था और मार्केट के अंदर इस तरह से ऑफिस के कार्यालय में अज्ञात हमलावर आते हैं और धारदार हथियार से हत्या कर दी जाती है। ये अपने आप में काफी चौंकाने वाली घटना है, क्योंकि गुजरात को जिस तरह से शांति प्रिय माना जाता है और वहां पर अब कानून व्यवस्था को लेकर इस तरह से सवाल उठने शुरू हो गए हैं। भूपेंद्र, साथ ही एक अहम सवाल ये भी, जैसा आपने अभी जिक्र किया कि इस पत्रकार ने अपने ऊपर हमले हो सकते हैं, इस बात का जिक्र किया था। उस पूरी जानकारी के मद्देनजर क्या आपकी इन्वेस्टिगेशन में तथ्य सामने आए हैं? क्या बात रखी गई थी उसमें? उसमें साफ तौर पर यही कहा गया था कि जब उन्होंने यौन शोषण की खबर अपने अखबार में छापी थी, उसके बाद रतिलाल सुरेजा और भावेश सुरेजा जिनके खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाया था महिला ने, उसकी तरफ से इन्हें धमकियां मिल रही थी कि आप इस तरह की खबरें जो है वो छाप कर, और इन पर मानहानि का केस भी किया गया था इन दोनों की ओर से। लेकिन इन्होंने जो धमकी की कई बार शिकायत पुलिस की थी, लेकिन उसके बावजूद इन पर कोई सुरक्षा इन्हें मुहैया नहीं कराई गई थी। हालांकि इन्हें बिल्कुल डर था कि कभी भी इनके ऊपर हमला हो सकता है, क्योंकि इन्हें धमकियां मिल रही थी, लेकिन इसके बावजूद इन्हें कोई सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई थी। और जब ये अपने कार्यालय में बैठे हुए थे, उस वक्त अज्ञात हमलावरों ने आखिरकार इन पर हमला कर दिया। अब ये माना जा रहा है कि ये हमला जो प्रकाश दवे किशोर दवे के भाई हैं, उनका ये साफ तौर पर आरोप है कि ये हमला इन्हीं दोनों की तरफ से करवाया गया है, रतिलाल सुरेजा जो कि बीजेपी नेता है और उनके बेटे भावेश सुरेजा की ओर से। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भूपेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए।